आगे रुख करेंगे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का, जहां से हमारे सहयोगी प्रिंस गुप्ता जुड़ चुके हैं। जी प्रिंस, ऐसी कौन कौन सी खबरें हैं जो सुर्खियों पर रहने वाली हैं, इसके साथ ही क्या कुछ राजनीतिक हलचलें प्रदेश में दिखी जा रही हैं? जी बिल्कुल। सबसे पहली और बड़ी खबर का अगर मैं जिक्र करूं तो सड़क सुरक्षा को लेकर एक बड़ी कार्यशाला आज राजधानी भोपाल में शुरू हो गई, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हो चुके हैं। और निश्चित ही सड़क सुरक्षा को लेकर तमाम जो तकनीकी पहलू हैं उन पर चर्चा करने के लिए 500 से अधिक जो जानकार हैं वो इकट्ठे होंगे और इस कार्यशाला में उस पर चर्चा होगी और अत्याधुनिक तकनीक के साथ किस तरह से क्या चीजों को बेहतर किया जाए उस पर पूरा जोर दिया जाएगा। उसके बाद मुख्यमंत्री के डॉक्टर मोहन यादव के कार्यक्रमों की बात कर लूं तो आज डॉक्टर मोहन यादव ओरछा जाएंगे, उसके अलावा जी। सिंगरौली जाएंगे और निश्चित ही निवाड़ी जिले पर भी वो जाएंगे, जहां पर बहुत सारे कार्यक्रम हैं जिनमें वो शामिल होंगे और काफी कुछ बड़ी घोषणाएं और लोकार्पण भूमि पूजन करेंगे। उसमें राम राजा की बात करें हम ओरछा की, तो वहां पर 300 करोड़ से अधिक राम राजा लोक बन रहा है, उसका वो भूमि पूजन करके करेंगे और उसके साथ ही वहां पर निश्चित तौर पर वृद्धाश्रम भी जाएंगे। जो वृद्धाश्रम है वहां राजा राम के परिसर में, वहां पर भोजन भी करेंगे और तमाम तरह की जो स्थानीय कार्यक्रम है उसमें शामिल होंगे। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज के जो एक कार्यक्रम है वो निश्चित ही आज बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश के लिए। उसके अलावा अगली खबर की ओर ले चलूं तो मैं भोपाल राजधानी में लगातार लोकल आवागमन की बड़ी दिक्कत हो रही थी और जो बसेस थी वो बंद हो गई थी, रेड बसेस। तो अब ईवी बसेस शुरू कर दी गई हैं, शुरू हो जाएंगी, यानी कि 500 से अधिक बसें मध्य प्रदेश के कई शहरों के लिए आ रही हैं। उसमें से भोपाल को भी 200 बसें लगभग मिलेगी। तो जो जी। आम आवागमन है, जो लोकल कन्वेंस है वो सुलभ होगा और उससे कहीं ना कहीं आम जनता को काफी फायदा होगा। वहीं मैं सिरप कांड में एक और बात आपको बताऊं कि एसआईटी ने बड़ी कार्रवाई की है। जो एनालिस्ट है, खासतौर से ड्रग एनालिस्ट है, जो कि उस सिरप के कंटेंट की जांच करता था, उसको अरेस्ट किया है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। वो जो भी दवाई बनती है उसका पहले परीक्षण होता है, उसके बाद उसको फाइनलाइज किया जाता है बनने के लिए। तो वो के महेश्वरी नाम के इस एनालिस्ट को गिरफ्तार किया है एमपी जी। एसआईटी ने और बड़ी कार्रवाई की है। निश्चित ही कहीं ना कहीं इसमें 22 बच्चों की जान गई है और उसको लेकर सरकार ने सख्त रवैया अपनाया है। तो तमिलनाडु से इस श्रीसंत फार्मा से इस एनालिस्ट को गिरफ्तार किया है। उसके अलावा अगली खबर की ओर ले चलूं तो मौसम से जुड़ी हुई है। मौसम लगातार बदल रहा है, बदल चुका है और अब बारिश पूरी तरह से चली गई है, लेकिन फिर भी 2-3 संभागों में कहीं ना कहीं जाते जाते छींटे पड़ने की संभावना है, मौसम वैज्ञानिकों ने जताया है। और निश्चित तौर पर कहीं जी। ना कहीं बारिश का अब अंतिम चरण पर बारिश पहुंच चुकी है। वहीं त्योहार की तैयारियों की बात करूं तो दीपावली की तैयारियों से मार्केट जो है काफी गुलजार है, लोग खरीदारी कर रहे हैं और निश्चित तौर पर सोने के भाव आसमान छू रहे हैं। तो बहुत लिमिटेशन में सोना भी खरीद रहे हैं, लेकिन खरीद रहे हैं जी। क्योंकि शगुन माना जाता है सोने चांदी की खरीदारी को। तो स्वाभाविक है कि लोगों का रुझान उस तरफ भी है, लेकिन बड़े दामों से थोड़ी खरीदारी कम हुई है। और वहीं जो दूसरी चीजें हैं कि घरेलू सामान है या अन्य चीजें हैं, उसको खरीदने से मार्केट में एक तरह से बेहतर माहौल बना है और कहीं ना कहीं व्यापारियों के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है कि इस बार जो मार्केट है वो बहुत अच्छा है। जी जी बिल्कुल, मार्केट को लेकर के व्यापारियों में खुशी देखी जा रही है, लेकिन जनता के बीच कहीं ना कहीं मायूसी जरूर आई है सोने के बढ़ते दामों को लेकर के। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद प्रिंस। और ये थे हमारे सहयोगी प्रिंस गुप्ता, जिन्होंने बताया कि कैसी खबरें जो सुर्खियों पर रहने वाली हैं। साथ ही आपको बता दें कि आगामी त्योहारों को लेकर मार्केटों में रौनक दिखी जा रही है। हालांकि सोने और चांदी के बढ़ते दामों को लेकर लोगों में जरूर चिंता का विषय है। सोने की खरीदारी कम हो गई है, पहले की तुलना अब सोने चांदी की खरीदारी में गिरावट देखी जा रही है। हालांकि व्यापारी वर्ग इससे काफी खुश नजर आ रहा है।